हमारे विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो हमें हमारे गोल तक ले जाते हैं। यदि हम केवल सपने ही देखते रहेंगे तो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। जब तक हम अपने लक्ष्य के प्रति वर्क नहीं करेंगे तो हमारा लक्ष्य तक हम पहुंच ही नहीं सकते। यदि आपके माइंड में भी नेगेटिव विचार आते रहें तो स्वयं के विनाशकारी विचारों से बाहर निकलने और उन्हें नियंत्रित करने के तरीके सीख कर आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने और व्यवहारिक सलाह प्रदान करता है और अपने जीवन के लिए पहले से कहीं अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए खुद को प्रेरित करता है। हमारा अवचेतन हमारे विचारों को 95% जिसके लिए जिम्मेदार है और निहित रूप से हम हर दिन क्या करते हैं इसे इस तरह से रखें कि अपने अवचेतन को नियंत्रित करने से आप अपने पूरे दिन में क्या हो रहा है इसका एक बड़ा हिस्सा आकार दे सकते हैं और विशिष्ट चीज़ों को आकर्षित करने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर सकते हैं। आज हम अनफक योर सेल्फ जिसको लिखा है गैरी जॉन बिशप ने, इस बुक के इम्पॉर्टेंट की एवं बुक समझ से यह सीखेंगे कि 3 बातें। पहला, अनिश्चितता को गले लगाओ और उन्हें अपने सामान्य वातावरण से बाहर निकलने में सहज हो जाओ। दूसरा, जब तक आप अपने लक्ष्य को तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपकी खुशी को स्थगित करने के बजाय अपने जीवन की यात्रा का आनंद लें। चैप्टर नंबर 3, अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने का अर्थ अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार होना और अपनी गलतियों के लिए अन्य को दोष न देना। चैप्टर नंबर 1 से जो असंभव का पीछे करना सीखे और आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर अवसरों का लाभ उठाएं। यदि आप वह जीवन जीना चाहते हैं जिसकी आप कल्पना की है तो यह अनिवार्य है कि आप इसकी योजना बनाना शुरू करें और इसे प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार करें। लक्ष्यों को परिभाषित करना या नियोजन करने की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है क्योंकि यह आपके कार्यों की नींव को रखता है। इसलिए इसे टालने के बजाय प्राथमिकता दें। जब आपके उद्देश्यों की बात आती है तो वशिष्ठ बने और उन्हें प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण योजना बनाएं। हालांकि योजना बनाने की प्रक्रिया में आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने देना और वास्तव में यह सोचना महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। इस प्रोसेस में आपने ही अपने मन के जाल में पड़ना एक समान बड़ी गलती है। असंभव का सपना देखें फिर उसे हासिल करें। किसी और की जीवन की योजना न बनाएं। एक घर, एक बच्चे और एक आदर्श नौकरी की कल्पना करें। अगर वह आपकी इच्छा नहीं है तो कुछ सुरक्षित परिणामों में खरीदारी न करें और ऐसी नौकरी या स्थिति में फंस जाएं जिसमें आप घृणा करते हैं उसके बजाय असत्य का पीछा करें और चित्र बनाएं आप वास्तव में अपने जीवन में क्या चाहते हैं। लेखक का सुझाव है कि अनिश्चितता का पीछा करना आपके जीवन में और अधिक जादू जोड़ देगा। आप अपने जीवन की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा करने की कोशिश करने के बजाय जो कुछ भी आप पर आता है उसे गले लगाओ और उसके साथ खिलवाड़ करना सीखो। यह आपको हैरान कर सकता है लेकिन जब आप इस मानसिकता को अपनाएंगे तो आपके साथ अकथनीय चीज़ें होने लगेंगी और आपका जीवन बदल जाएगा। चैप्टर नंबर 2, यात्रा का उतना ही आनंद लें जितना आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मज़ा आता है। गैरी इस विचार पर खेलता है कि जीवन अनिश्चित है और आप इससे लड़ नहीं सकते। सच कहूँ तो इस तथ्य के बारे में बहस करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, इसलिए हमारी योजनाएं हमेशा हमारे द्वारा अपने खींची गई चित्र परिपूर्ण रेखाओं में फिट नहीं होगी। जब ऐसा होता है तो आप जो सबसे अच्छी चीज़ कर रह सकते हैं वह है स्वीकार करना और बहुत से लोग अपनी खुशी को तब तक के लिए टाल देते हैं जब तक कि वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। यह अस्वस्थ है क्योंकि समय के साथ चर बदलते हैं और जो एक अच्छी योजना और एक सफल उपलब्धि की तरह लग रहा था वह समय में बदल सकता है। यात्रा की आनंद लेना सीखें और छोटी छोटी चीज़ों में खुशी पाएं जो इसे अद्वितीय बनाती है। योजना बनाना और लक्ष्य निर्धारित करना आपके जीवन के लिए एक स्वस्थ दृष्टिकोण है और यह समय के साथ बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि उन अपेक्षाओं से चिपके रहना और उनके उद्देश्य की भावना को उनसे जोड़ना नहीं है। अपेक्षाएं हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों से विचलित कर सकती हैं जैसे कि जब्त करने के अवसर या अधिक सकारात्मक परिणाम। असफलताएं अक्सर कुछ आत्म विनाशकारी भावनाओं को जगाती हैं। बिशप का सुझाव है कि जब भी आप या हम
असफल होते हैं तो या कुछ योजना के अनुसार नहीं होता, तो हमें बस इसे स्वीकार करना होगा और आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा हमें अपनी यात्रा में खुशी ढूंढनी होगी और विचार में शांति ढूंढनी होगी कि अंतिम गंतव्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। चैप्टर नंबर 3 जो है, अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष न दें और अपनी निर्णयों को जिम्मेदारी लेना सीखें। जब विफल हो होती है तो उसे स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है कि हम ही अपने कार्यों के लिए दोषी हैं, और अधिकांश समय जिस तरह से स्थिति समाप्त होती है वह पूरी तरह से हम पर निर्भर है। फिर भी हम असफलता को अपने जीवन के स्वाभाविक भाग के रूप में स्वीकार करना कठिन हो सकता है। हालांकि महसूस करना कि हमें गलती की है और लंबे समय में काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। क्यों कि जैसे जैसे हम असफल होते हैं हम सीखते हैं, और लेकिन केवल तभी जब हम उत्पादन के रूप में असफल होते हैं। तो ऐसा ऐसा कैसे कर सकता है कि ठीक है, जैसे ही आप अपने सुस्थापित लक्ष्यों से भटकते हैं आपको रुकना चाहिए और विश्लेषण करना चाहिए कि आपके उपक्रमों में आपके दुर्भाग्य का कारण क्या हुआ है। सबसे अधिक बार आप पाएंगे कि यह कुछ ऐसा जो आपके द्वारा बेहतर किया जा सकता था। उसको सीखो और एक पैर हमेशा अतीत में रखें और एक भविष्य में। जैसे जैसे आप जीवन से गुजरते हैं असफलता आपके पीछे आती जाती है, और यह सिर्फ एक सच्चाई है। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अगली बार जब आप खुद को इसी तरह की स्थिति में पाएं तो पूरी जिंदगी जिम्मेदारी लेते हुए और उसे याद करते हुए जवाब दें।